बेंगलुरु में भगदड़ के बाद भी जारी रहा सम्मान समारोह। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने आरसीबी टीम को किया सम्मानित। चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी टीम का हुआ सम्मान। बेंगलुरु भगदड़ और मौत पर जमकर की सियासत। बीजेपी ने मांगा सीएम और डिप्टी सीएम का इस्तीफा। कर्नाटक सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र की मांग, कहा कि राज्य सरकार को इस घटना की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बेंगलुरु हादसे पर शहजाद पूनावाला ने कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम को घेरा। बोले कि हादसे के लिए सीएम और डिप्टी सीएम जिम्मेदार हैं, तुरंत इस्तीफा दें। बेंगलुरु भगदड़ पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कि कहीं शोक था तो दूसरी तरफ कांग्रेस में जश्न मनाया जा रहा था। ये घटना असंवेदनशीलता की मिसाल है। बेंगलुरु भगदड़ के बाद पहली बार डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मीडिया से बातचीत की। संबोधन के दौरान डिप्टी सीएम हुए भावुक। डीके शिव कुमार बोले, हादसे में प्रशासनिक सबक सीखना चाहिए। विपक्ष लाशों पर राजनीति कर रहा है। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचे। आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ पर 11 लोगों की जान गई। बेंगलुरु भगदड़ पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर बोले, मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बेंगलुरु भगदड़ पर कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे बोले, बेहतर योजना और समन्वय से हादसे को टाला जा सकता था। हादसे की जिम्मेदारी ली, सुधारात्मक कदम उठाएंगे। हर चीज का राजनीतिकरण करना ठीक बात नहीं। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने क्रिकेट संघ पर फोड़ा ठीकरा। कहा कि चिन्नास्वामी स्टेडियम क्रिकेट संघ का है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि 2 से 3 लाख से ज्यादा लोग स्टेडियम में आ जाएंगे। सीएम सिद्धरामैया ने हादसे की महाकुंभ से तुलना की। कहा कि कुंभ मेले में हुई भगदड़ में लोगों की मौत हुई थी, लेकिन मैंने उस वक्त कोई भी टिप्पणी नहीं की। बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक के सीएम डिप्टी सीएम के खिलाफ शिकायत। राज्य क्रिकेट बोर्ड के पदाधिकारियों पर लापरवाही का आरोप। सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्ण ने दर्ज कराई शिकायत। अयोध्या में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। पूरे परिवार संग मंदिर में विराजे प्रभु श्री राम। अभिजीत मूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा। मंदिर के प्रथम तल पर बना राम दरबार। राजा राम के साथ माता सीता, तीनों भाई और हनुमान जी मौजूद। राम दरबार समेत 8 विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा। वैदिक मंत्रों से गूंजा राम मंदिर परिसर। अनुष्ठान में 101 वैदिक आचार्यों का मंत्रोच्चार। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रभु श्री रामचंद्र की आरती उतारी। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने अपने आवास पर सिंदूर का पौधा लगाया। हाल ही में कच्छ यात्रा के दौरान महिलाओं के एक समूह ने पीएम मोदी को सिंदूर का पौधा भेंट किया था। सिंदूर का पौधा लगाने के बाद पीएम मोदी बोले, ये पौधा हमारे देश की नारी शक्ति के शौर्य और प्रेरणा का सशक्त प्रतीक बना रहेगा। दिल्ली सरकार की पहल पर पीएम मोदी ने 200 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। एक पेड़ मां के नाम के तहत एक पौधा भी लगाया। पीएम मोदी के दौरे को लेकर के कटरा रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी की गई। पीएम मोदी कटरा में 46,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। 20 जून को फिर से बिहार जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सीवान में करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। शशि थरूर ने वॉशिंगटन से पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की भाषा का इस्तेमाल करेगा, हम ताकत की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। शशि थरूर ने यह भी राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर जवाब दिया। कहा कि हमें किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। हमने अमेरिका को बता दिया था कि जैसे ही पाकिस्तान रुकेगा, हम भी रुक जाएंगे। अमेरिका के विदेश मामलों की समिति के साथ मीटिंग के बाद बोले शशि थरूर। कहा कि आतंकवादी हमलों की निंदा करने और भारत के आत्मरक्षा के अधिकारी की रक्षा करने के दौरान समर्थन के लिए आभारी हैं। दिल्ली लौटने के बाद बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोले, अधिकतर डेलीगेशन का नेतृत्व विपक्षी सांसदों ने किया। इससे भारत ने एकजुटता के साथ आतंक का मुकाबला करने का संदेश गया है। पाकिस्तान की बातचीत की संभावना पर बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, आतंकवाद के साथ बातचीत की कोई संभावना नहीं है। सर्वदलीय डेलीगेशन में विदेश गए थे खुर्शीद। सीज फायर को लेकर के अमेरिका की मध्यस्थता के सवाल पर बोले सलमान खुर्शीद, मेरी पार्टी ये सवाल पूछ रही है और इसका जवाब जरूर देना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिला जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व वाले डेलीगेशन जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया का दौरा किया था। डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व वाले डेलीगेशन भी एस जयशंकर से मिला। रूस, लातविया, स्लोवानिया, ग्रीस और स्पेन का दौरा करके लौटे थे डेलीगेशन। गुवाहाटी में एएफपीएफ के 3 बटालियन के कांस्टेबल को हथियार सौंपे गए। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। दिल्ली पुलिस और बांग्लादेश के बीच एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल। दिल्ली के शेखसराय इलाके में रेड लाइट के पास हुआ एनकाउंटर। अरुण लोहिया हत्याकांड में शामिल थे दोनों बदमाश।